नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को कंप्लीट किया था। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है चौहान वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? चौहान वंश के बारे में। देखिए, चौहान वंश के बारे में जो प्रारंभिक स्रोत या फिर एविडेंस मिलता है या उनके बारे में जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा गया है कि एक वासुदेव चौहान नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? वासुदेव चौहान। जो कि कौन था? वो था एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने क्या किया? चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। साथ में लिखा था कि जो वासुदेव चौहान है इसने क्या किया था? सांभर झील का निर्माण भी करवाया था। सांभर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या लिखा गया है? बिजोलिया शिलालेख के बारे में अपने को किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है चौहान वंश की। चौहान वंश के बारे में आपने क्या देखा कि वासुदेव चौहान जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, उसने चौहान वंश की स्थापना की थी, सांभर झील का निर्माण कराया था। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि आने वाले टाइम में कालांतर में एक राजा आएगा इनके यहाँ पे, जिसका नाम क्या होगा? गुहक फर्स्ट। क्या नाम होगा? गुहक फर्स्ट, जिसने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। इतनी बातें कहाँ लिखी हुई है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। क्या क्या बातें लिखी है? दो बातें कि वासुदेव चौहान जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, उसने चौहान वंश की स्थापना की थी और सांभर झील का निर्माण कराया था। साथ में क्या लिखा हुआ कि गुहक फर्स्ट नाम का एक राजा आएगा जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सीकर के अंदर। और ये क्या है? इनके इष्ट देवता हैं। क्या है? इष्ट देवता। ठीक है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बिजोलिया शिलालेख के बारे के अंदर कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो कौन से वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। या फिर पूछ लिया जाएगा कि चौहान वंश की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है? तो कौन से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। उसके बाद पूछा जाएगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसको कहा गया? तो चौहानों को कहा गया। कौन से शिलालेख में कहा गया? तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। तीसरी चीज, सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार? तो किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। अब वासुदेव चौहान ही है जिनके बारे में अपने को फर्स्ट एविडेंस मिल रहा है। इनसे पहले किसी बंदे की जानकारी नहीं है, तो इनका आदि पुरुष कौन हो जाएगा चौहान वंश का? वासुदेव चौहान। उसके बाद आएगा कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? गुहक फर्स्ट ने करवाया था। और उसके बाद में कि चौहान वंश है उनके इष्ट देवता कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? हर्षनाथ जी हो जाएंगे। मोटा मोटी अपन देखें तो इतनी चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है। उसका देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो ये वासुदेव चौहान थे, कौन? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, इन्होंने क्या किया था? स्पादलक्स में अपना शासन शुरू किया था, या फिर यहाँ पे स्थापना की थी। किनकी? चौहान वंश की, स्पादलक्स में। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, एक दो बार पूछा भी गया है। ठीक है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी? अहिछत्रपुर। इसके अलावा अपन ने कल पढ़ा था, कल की क्लास के अंदर, किसके बारे में? राजशेखर के बारे में। किसके बारे में? राजशेखर, जो कि किसका दरबारी था? महेंद्रपाल का। महेंद्रपाल की उपाधियां कौन सी थी? चूर्ण। ठीक है, चू से चूड़ामणि, र से रघुकुल तिलक और न से निर्भय राजा। उसका दरबारी कौन था? राजशेखर। राजशेखर की पुस्तकें कितनी थी? 8। ठीक है, आप याद करना अगर आपको 8 याद है या नहीं है। उनमें से एक पुस्तक थी प्रबंध कोश। कौन सी?
प्रबंध कोष। अब देखिए जो ये प्रबंध कोष है ना, इसके अंदर ये बताता है कि चौहानों का जो टाइम पीरियड था, स्टार्टिंग टाइम पीरियड, वो 551 ईस्वी में था, ईस्वी से शुरू हुआ था। अब देखिए चौहान वंश के बारे में अपने को जानकारी दो जगह से मिल रही है। पहली कौन सी है? बिजोलिया शिलालेख। दूसरी जानकारी कहाँ से मिल रही है? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोष से। बिजोलिया शिलालेख से क्या क्या चीजें अपने को पता लग रही है? वो चीजें हैं कि वासुदेव चौहान नाम का व्यक्ति था जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। साथ में उसने क्या किया था? सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ बिजोलिया शिलालेख से दूसरी जानकारी क्या मिलती है कि कालांतर में इनका एक राजा आएगा जिसका नाम होगा गुवक फर्स्ट। उसने क्या किया था? सीकर के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था जो कि इनके क्या है? इष्ट देवता हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि राजशेखर जो कि महेंद्रपाल का दरबारी था। किसका था? महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का दरबारी था। उसने क्या है? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रबंध कोष। प्रबंध कोष के बारे में ये बताता है कि जो चौहानों का जो स्टार्टिंग पीरियड है, जहाँ से इनका शुरुआत हुई है, वो कौन सी है? 551 ईस्वी में। इतनी चीजें इनकी अपन जानकारी या स्रोत के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो इनका राजा आता है वो है चंदन राज। क्या नाम है? चंदन राज। देखो चंदन राज के बारे में अपन, चंदन राज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनकी वाइफ इंपॉर्टेंट है। इनकी वाइफ का नाम था रुद्राणी आत्म प्रभा। रुद्राणी आत्म प्रभा। ये जो रुद्राणी आत्म प्रभा है, इनके ऊपर क्या था? काल सर्प योग था। काल सर्प योग। अब ये काल सर्प योग क्या होता है कि इसके अंदर जल्दी मृत्यु हो जाती है इंसान की, वो योग था इसका। कुंडलियां उंडलियां देख के इसके उपाय के लिए इसको बताया गया था रुद्राणी आत्म प्रभा को कि अगर आप पुष्कर झील के अंदर क्या करेंगे? पुष्कर झील के अंदर शिवलिंग बना बना के और दिए जला जला के इनको अगर आप तैराओ तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका एक काल सर्प योग हट जाएगा। तो ये जो रुद्राणी आत्म प्रभा थी, ये क्या करती थी? रोजाना 1000 दिए वह शिवलिंग पुष्कर झील में तैराया करती थी। किसमें? पुष्कर झील में तैराती। ठीक है, काल सर्प योग था। रोजाना क्या करती थी? 1000 दिए व शिवलिंग कहां प्रवाहित करती थी? पुष्कर झील के अंदर। इसी वजह से ही पुष्कर व कोलायत में दीपदान की परंपरा शुरू हुई थी। क्या हुई थी? दीपदान की परंपरा। आगे बात समझ में? चंदन राज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम है रुद्राणी आत्म प्रभा, जिनको क्या है? काल सर्प योग है। ये रोजाना क्या करती है? 1000 दिए व शिवलिंग प्रवाहित करती है। कहां पे? पुष्कर झील के अंदर। और इसी वजह से क्या हुआ था? पुष्कर व कुलायत के अंदर दीपदान की परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है, हो गई थी चीज क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोई स्कोप लग नहीं रहा है। हाँ, ये पूछ सकता है कि कुलायत में दीपदान की परंपरा कैसे शुरू हुई थी? तो रुद्राणी आत्म प्रभा ने, या फिर कौन सी रानी थी जो 1000 दिए वह शिवलिंग पुष्कर झील के अंदर तैराया करती थी? वो कौन सी हो जाएगी? रुद्राणी आत्म प्रभा। या फिर चंद्रराज की वाइफ का क्या नाम था? तो रुद्राणी आत्म प्रभा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है अपना विग्रहराज द्वितीय। देखिए विग्रहराज के बारे में अपने को एक ही चीज देखनी है, इसने गुजरात विजय की थी। क्या की थी? गुजरात विजय। गुजरात के अंदर एक शासक था मूलराज फर्स्ट। इसको इसने क्या किया? हरा दिया। और उसकी राजधानी थी अहिलपाटन। क्या था? अहिलपाटन। वहां क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
ठीक है। और अहिल पाटन में ही एक जगह थी भड़ोच, क्या थी? भड़ोच। इस भड़ोच नाम की जगह पे इसने क्या किया था? एक मंदिर बनाया था, किसका? आशापुरा माता का। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। और ये आशापुरा माता है, यही इनकी क्या है? देवी है। कौन सी? कुल देवी। किनकी? चौहान वंश की। इनका जो फ्लैग है उसके अंदर लिखा हुआ है जय आशापुरा माता, चौहान वंश के। ठीक है। तो इसके अंदर क्या याद करना है? विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था? गुजरात विजय की थी, वहां के शासक मूलराज फर्स्ट को हराया, अहिल पाटन पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और वहां पे अहिल पाटन में भड़ोच नाम की जगह है, वहां पे क्या किया था? आशापुरा माता का मंदिर बनाया था, जो कि इनकी क्या है? कुल देवी है। ठीक है। विग्रहराज के बारे में यही बातें सिर्फ पूछी जा सकती है कि आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? गुजरात के अंदर अहिल पाटन नाम की जगह पे भड़ोच नाम की स्थान पर। या पूछ लिया जाएगा अहिल पाटन को किसने जीता था, तो विग्रहराज द्वितीय ने जीता था। या फिर आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था, तो किसने बनाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, इतनी बात हो क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा अपना गोविंद थर्ड। क्या नाम है? गोविंद थर्ड। देखिए, गोविंद थर्ड के बारे में जो फरिश्ता है, कौन? फरिश्ता एक इतिहासकार है जिसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। वो अपनी पुस्तक में क्या लिखता है कि जो गोविंद थर्ड है ना, इसने गजनी के आक्रमण को, किसके? गजनी को मारवाड़ विजय से रोका था। किससे? मारवाड़ विजय से रोका था। मतलब काफी प्रतापी राजा था, इसी वजह से तो क्या था, जो गजनी के आक्रमणकारी थे इनको क्या कर रहा था? रोक रहा था, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। पूरे मारवाड़ पे अपनी सेना तैनात कर रखी थी, मार मार के वहीं से ही भगा रहा था। कौन? गोविंद थर्ड। फरिश्ता क्या लिखता है अपनी पुस्तक? कौन सी पुस्तक है? तारीख है फरिश्ता। इसमें क्या लिखता है? गजनी को मारवाड़ विजय से इसने क्या किया था? रोका था। ठीक है। दूसरी इसकी तारीफ कौन करता है? दूसरी तारीफ करता है इसका जयानक। कौन करता है? जयानक। जयानक, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज। क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय। आप मेरे को बताइए, पृथ्वीराज राजसो किसकी पुस्तक का नाम है? पृथ्वीराज विजय, जो कि कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है। और आप एक मेरे को बताना, द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक का नाम है? ठीक है। जयानक क्या कहता है अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अंदर कि जो गोविंद थर्ड है ना, वो अपने शत्रुओं को मार मार के, पीट पीट के गंदे तरीके से मारता था, बुरी तरह से मारता था। इस वजह से उसने क्या किया? क्या इसको उपाधि दी है? जयानक ने क्या उपाधि दी है? वैरी घट की। क्या दी है? वैरी घट की। वैरी घट का मतलब होता है वैरियों को मारने वाला, वैरियों या फिर शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। होगी चीजें क्लियर। जयानक, जिसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, संस्कृत में लिखी हुई है, वो किसको उपाधि देता है? वेरी घट की गोविंद थर्ड को। अब यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जा सकता है तारीख है फरिश्ता किसकी पुस्तक का नाम है? वो तो आप अंदाजा लगाए लोगों की फरिश्ता की बुक है। गजनी को मारवाड़ विजय से रोका, किसने रोका था? गोविंद थर्ड ने रोका था। पूछा जाएगा फरिश्ता के अनुसार गजनी को मारवाड़ विजय से किसने रोका था? तो गोविंद थर्ड ने रोका गया था। उसके बाद पूछा जाएगा पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा लिखित है? जयानक के द्वारा। इसके बाद पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा साहित्य संस्कृत का है या फिर संस्कृत का नहीं है? तो चार ऑप्शन में से एक ये दे देगा, अगर नहीं होता हटाने वाला वो आप देख लेना उस हिसाब से। उसका जयानक ने वेरी घट की उपाधि किसे दी थी? तो किसको दी थी? गोविंद थर्ड को। या फिर पूछ लिया जाएगा कि वेरी घट की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति कौन है या कौन सा शासक है? तो कौन सा हो जाएगा? गोविंद थर्ड। ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है अजय राज। क्या नाम है? अजय राज। देखिए, जो अजय राज है ये पृथ्वीराज चौहान
फर्स्ट का पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था, पहली बात तो याद रखनी है। अब ये पृथ्वीराज चौहान वो नहीं है जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। फर्स्ट के पुत्र कौन है? अजय राज। दूसरी बात, जो अजय राज का टाइम पीरियड था उसको चौहानों का निर्माण कहलाता है, चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। अब देखिए कुछ जगह पे क्या होता है, खूब सारी बिल्डिंगें बनती है तो उसको क्या बोला जाता है? निर्माण काल। और कई जगह पे क्या होता है कि संस्कृति या फिर नृत्य या फिर दरबारियों के अंदर चित्रकला वगैरह वगैरह ये सब से तो चीज़ें होती है संस्कृति वाली, वो अगर अच्छे तरीके से बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। तो इसको क्या बोला गया? चौहानों का क्या बोला गया? निर्माण काल, क्योंकि इसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें का निर्माण करवाया था। अब इसने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया था वो अपन देख लेते हैं। देखिए 1113 1113 के अंदर इसने क्या किए थे? काम किए थे कुछ। पहला क्या किया था इसने? अजय मेरू दुर्ग बनवाया था, अजय मेरू दुर्ग बनवाया था, ठीक है। दूसरा इसने अजमेर व सांबर को बसाया था, अजमेर व सांबर को बसाया था। तीसरा इसने क्या किया था? एक चांदी की द्रम सिक्का चलाया था, चांदी का द्रम चलाया था जिसका नाम था अजय प्रिय द्रम। क्या था? अजय प्रिय द्रम। क्या था? अजय प्रिय द्रम। 1113 के अंदर इसने क्या किया था? एक तो अजमेर का जो किला है जिसको अपन आजकल तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं वो बनवाया था, अजय मेरू दुर्ग। अजमेर व सांबर को बसाया था। चांदी का एक द्रम, अजय प्रिय द्रम, मतलब कि चांदी का एक सिक्का था जिसका नाम था अजय प्रिय द्रम, वो इसने क्या किया था? चलवाया था। अब जो ये अजय प्रिय द्रम है ना, इसके ऊपर ना जो सिक्का है, जैसे ये सिक्का है तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इस साइड का होता है और एक दूसरी साइड का होता है। तो एक साइड है उसके ऊपर तो इसने क्या किया था? लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई हुई थी। और दूसरे के अंदर क्या हुआ था? अपना नाम। अपना नाम क्या है इसका? अजय राज। और साथ में अपनी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था? सोमलेखा। इन दोनों का नाम लिखवाया था, मतलब ऐसा ही सिक्का बनाया था। तो क्या क्या किया था इसने? अजय राज प्लस पत्नी का नाम, पत्नी सोमलेखा का नाम बनाया था। और दूसरी साइड में क्या था? लक्ष्मी की प्रतिमा थी, लक्ष्मी माता की प्रतिमा थी। होगी दीजिए क्लियर। देखिए अजय राज के बारे में अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का ये पुत्र था। उसके बाद देखा कि चौहान वंश का जो निर्माण काल कहलाता है वो इसी का टाइम पीरियड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? 1113 के अंदर इसने क्या किया था? एक तो अजय मेरू दुर्ग बनवाया था जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं? तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं। उसके बाद इसने क्या किया था? अजमेर शहर बसाया था और सांबर जगह को बसाया था। उसके बाद इसने चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था अजय प्रिय द्रम्ब, जिसके ऊपर एक साइड में तो अपना नाम और अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम था और दूसरी साइड में लक्ष्मी माता की मूर्ति लगवाई हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें अब तक अपन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा आगे और। देखिए ये क्या करता था? जैन धर्म को आश्रय दिया करता था, जैन धर्म को आश्रय दिया करता था। आप मेरे को बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश में भी अपन ने पढ़ा था कि जैन धर्म को आश्रय दिया करता था, तो वो कौन सा शासक था? ठीक है, अब देखते हैं जैन धर्म को आश्रय कैसे दिया करता था, तो उसके बारे में देखिए। इसने क्या किया था? एक पार्श्वनाथ मंदिर था। क्या नाम था? पार्श्वनाथ मंदिर। उसके अंदर क्या किया था? स्वर्ण कलश दान में दिया था। क्या दिया था? स्वर्ण कलश दान में दिया था। ठीक है, अब अगर जैन मंदिर में अगर स्वर्ण कलश दान में दे रहा है तो मतलब जैन धर्म को आश्रय देता ही है। दूसरा एविडेंस क्या मिलता है? दूसरा ये मिलता है कि जो अजय राज था इसने क्या किया था? अपने टाइम पीरियड के अंदर जैन में दिगंबर व श्वेतांबर इनका क्या किया था? एक शास्त्रार्थ करवाया था। शास्त्रार्थ मतलब कि इधर दिगंबर आ गए थे, इधर श्वेतांबर आ गए थे, इन दोनों बैठे
बैठने के बाद अपना शास्त्रार्थ किया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने। क्या की थी? अध्यक्षता किसने किया? ये अजय राज ने। तो जैन धर्म को आश्रय दिया करता था, उसके बारे में अपने को दो चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश दान में दिया था। दूसरी बात, ये जो जैन धर्म था उसके अंदर दिगंबर व श्वेतांबर की क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने की थी। ये चीज अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखते हैं अपन लास्ट बात इसके बारे में, वो क्या है? इसने क्या किया था? इसका पुत्र था जिसका नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज। वो क्या इसका पुत्र? इसको क्या है? शासन सौंपकर खुद जंगल में चला गया था। शासन सौंपकर समय वानप्रस्थ हो गया था। कहाँ हो गया था? वानप्रस्थ। बस अपने को इतनी ही चीजें इनके बारे में पढ़नी है। अब देखिए क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली। सबसे पहले आपने देखा था कि ये क्या है? पृथ्वीराज चौहान का फर्स्ट का पुत्र है। चौहान वंश का जो निर्माण काल था उसी का टाइम पीरियड कहलाता है। उसके बाद में 1113 के अंदर इसने क्या किया था? अजमेर दुर्ग बनवाया था। अजमेर व सांबर शहर बसाया था। चांदी का द्रम यानी कि चांदी का एक सिक्का चलवाया था, अजय प्रिय द्रम, जिसके एक साइड में इसकी पत्नी सोमलेखा व खुद का नाम था और दूसरी साइड में लक्ष्मी माता की क्या थी? मूर्ति थी। उसके बाद अपन देखा था कि इसने ये जैन धर्म को क्या दिया करता था? आश्रय दिया करता था। आश्रय के दिया करता था उसके बारे में अपने को कहाँ से पता लगता है? इसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया था और जैन धर्म का जो दिगंबर और श्वेतांबर है उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता इसने की थी उस अपने टाइम पीरियड के अंदर। तो मतलब जैन धर्म को आश्रय दिया ही करता है। उसके बाद अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंपकर खुद कहाँ चला गया था? वानप्रस्थ हो गया था, जंगल में चला गया था। आप मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ले ली थी? ठीक है, पिछली जो क्लास हुई है उसके मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा करो ताकि चीज़ें आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आता है अर्णोराज। नेक्स्ट कौन आता है? अर्णोराज। देखो अजय राज के अंदर जब हमने पढ़ा था तो देखा था लास्ट के अंदर अजय राज ने क्या किया था? अपना शासन किसको सौंप दिया था? अर्णोराज को। तो अब अपन देखते हैं अर्णोराज के बारे में। देखिए 1137 ईस्वी के अंदर, कब? 1137 ईस्वी के अंदर अजमेर पे क्या हुआ? तुर्कों का क्या हो गया? हमला हो गया। अब हमला हुआ तो अर्णोराज चुप बैठने वाला तो है नहीं, काफी प्रतापी योद्धा बंदा था। इसने क्या किया? तुर्कों को पटक पटक के मारा भाई साहब, जबरदस्त तरीके से मारा, पीट पीट के मारा, लाशें बिछा दी उनकी। इतनी लाशें बिछा दी कि वहां से लाशों को निकालने का टाइम नहीं मिल रहा था, जलाने की फुर्सत नहीं थी और दफनाए का ये भी दिक्कत आ रही थी। क्या हुआ था? 1137 के अंदर तुर्कों ने हमला कर दिया था अजमेर पे। तो अर्णोराज ने क्या किया? सबको तुर्कों को क्या दिया? काट दिया था अच्छे तरीके से और लाशें वहां क्या हो गई थी? फैल गई थी खूब सारी। अब क्या हुआ? उन लाशों से आने लग गई बदबू। अब बदबू आने लगी तो उनको ठिकाने कैसे लगाए लाशों को? मतलब जलाएं तो इतना लकड़ी कहाँ से लेके, इतना टाइम लग जाएगा, हजारों लाशें पड़ी है। उसके बाद अगर उनको दफनाए तो इतने मैन पावर चाहिए उनको खोदने के लिए। तब उन्होंने क्या किया? अपना एक दिमाग लगाया। किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने क्या किया था कि अजमेर से एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था चंद्रा, ठीक है। तो उसने क्या किया? चंद्रा नदी का रास्ता थोड़ा सा मोड़ दिया, मोड़ के और उस मैदान के अंदर ले आई। अब मैदान के अंदर लेके आया उस नदी को, तो नदी के साथ साथ क्या है, जब पानी का प्रवाह बहा तो उसके साथ साथ में लाशें बह के आगे चली गई थी। तो ऐसे करके इसने अपना काम निकाल लिया था। लेकिन जिस मैदान में वो चंद्रा नदी को लेके आया था वहां पे क्या हुआ? एक बड़ी झील बन गई थी और उस झील को आजकल अपन क्या बोलते हैं? अन्ना सागर। क्या बोलते हैं? अन्ना सागर। तो इसने क्या किया था? चंद्रा नदी का पानी मोड़कर लाशों को युद्ध क्षेत्र से बाहर पहुंचाया। बाहर पहुंचाया और वहां पे क्या बन गई? एक झील। वहां क्या हुआ? झील का निर्माण हो गया और उसी झील को अपन क्या बोलते हैं आजकल? अन्ना सागर झील।
अन्ना सागर झील। आगे थी बात दिमाग के अंदर। अर्णोराज 1137 के अंदर हमला हुआ तो उसने क्या किया, चंद्रा नदी का पानी मोड़कर लाशों को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया और वहां पे एक झील बन गई जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्ना सागर झील बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इसने अर्णोराज ने क्या किया था, एक वराह मंदिर का निर्माण कराया था। वराह मंदिर का निर्माण कराया था कहां पे, पुष्कर में। वराह मंदिर का निर्माण कहां कराया था, पुष्कर में। आगे टाइम के अंदर जब जहांगीर यहां पे आता है, कौन, जहांगीर कहां आता है, पुष्कर, तो ये क्या करता है, उस वराह मंदिर की मूर्ति तुड़वाकर पानी में फेंकवा देता है। मूर्ति तुड़वाकर पानी में फेंकवा देता है, पानी में फेंकवा देता है। हो गई थी चीजें क्लियर। सबसे पहले अपन ने अन्ना सागर झील के बारे में पढ़ा। अब अपन देखा वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, पुष्कर के अंदर। और जहांगीर जब आया था तो उसने क्या किया, इसकी मूर्ति को तोड़वाकर कहाँ फेंकवा दिया था, पानी में फेंकवा दिया था। तीसरी बात देखते हैं, देखिए इसके पुत्र का नाम था जगदेव। क्या नाम था, जगदेव। क्या था, इसका पुत्र था। उसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, अर्णोराज की, अर्णोराज की। तो ये जगदेव क्या हो जाएगा, चौहानों का पितृहंता। क्या हो जाएगा, चौहानों का या फिर चौहान वंश का पितृहंता। चौहान वंश का पितृहंता। आप मेरे को बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश का अपने पितृहंता पढ़ा था तो वो कौन था। ठीक है, इतनी चीज होगी क्लियर। अब देखिए इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। पहली बात तो यही याद कर लेना। ठीक है, कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था, तो अर्णोराज ने बनवाया था। ये अभी कल के ही एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि वराह मंदिर का पुष्कर के अंदर किसने निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, अर्णोराज ने। जिसकी मूर्ति को किसने तोड़ के पानी में फेंकवा दिया था, जहांगीर ने फेंकवा दिया था। उसके बाद में चौहान वंश का जो पितृहंता है वो कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, जगदेव। ठीक है, यहां तक हो गया अपना कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर अपन अर्णोराज तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा अपना विग्रहराज चतुर्थ, या फिर जिसको बोलते हैं बीसल देव। क्या बोलते हैं, बीसल देव। देखिए जो ये जयानक था, जयानक की पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। जयानक अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो ये विसल देव था या फिर विग्रहराज चतुर्थ था, ये कवियों को संरक्षण दिया करता था। मतलब इसके टाइम पीरियड में कवि बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे। ठीक है, इस वजह से जयानक ने इसको उपाधि दी, जयानक ने कवियों के संरक्षक होने के कारण, संरक्षक होने के कारण या संरक्षण देने के कारण, संरक्षण नहीं, संरक्षण देने के कारण, कवियों को संरक्षण देने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को क्या उपाधि दी थी, कवि बांधव या कटिबंधु। कवि बांधव या फिर कटिबंधु, ये उपाधि कौन दे रहा है, जयानक, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। कौन सी भाषा में है, संस्कृत में है। इसने वेरी गुड की उपाधि किसको दी थी, गोविंद थर्ड को। चीजें आपको पता होनी चाहिए। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। जयानक ने कवियों को संरक्षण देने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को क्या उपाधि दी थी, कवि बांधव या फिर कटिबंधु। ठीक है, एक इसका दरबारी कवि था, ठीक है, जिसका नाम था सोमदेव। क्या नाम है, सोमदेव, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ललित विग्रहराज। ललित
विग्रह राज, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में जो दशरथ शर्मा है, कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कौन है? जिन्होंने जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है, ये वही दशरथ शर्मा है। दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक में क्या बोलते हैं कि जो विग्रहराज चौहान फोर्थ है, उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? चौहानों का स्वर्णकाल था। क्या था? चौहानों का स्वर्णकाल था। अब स्वर्णकाल कैसे होगा? अब देखो, ये कवियों को संरक्षण दे रहा है। उसके बाद क्या है, इसके टाइम पीरियड में अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी जा रही है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ ने खुद ने भी खूब सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, इस वजह से दशरथ शर्मा क्या बोलता है? चौहानों का स्वर्णकाल कहता है। किसके टाइम पीरियड को? विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पीरियड को। देखिए, इसने क्या किया था? एक नाटक लिखा था, रचना। क्या था? नाटक। उसका नाम क्या था? हरिकेली। हरिकेली। ठीक है, ये नाटक आपने DD1 पे अगर आप टीवी शोज देखते थे तो आपने देखा होगा कि एक टाइम पे क्या होता है, अर्जुन जाता है शिव भगवान से कोई अस्त्र लेने के लिए कि मेरे को नई नई अस्त्र मिल जाए ताकि मैं युद्ध के अंदर जीत सकूं। तो अर्जुन जाके तपस्या कर रहा होता है, इतने में ही वहां पे एक साधु आ जाता है और वो कहता है कि तू पहले मेरे साथ लड़, उसके बाद पता लगेगा शिव का असली भक्त कौन है। जैसे ही वो लड़ने लगता है तो उसको, अर्जुन को ये एहसास हो जाता है कि जो मेरे साथ कोई जो व्यक्ति लड़ रहा है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। मेरे को जो हरा सकता है वो या तो कोई मेरा गुरु होगा या फिर कौन होगा? मेरा भगवान होगा। तो इसलिए वो क्या करता है? हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता, आप क्या हो? मेरे गुरु या फिर आप मेरे भगवान हो। फिर वो शिव उसको दर्शन देते हैं। तो ये जो स्टोरी थी वही स्टोरी किसके अंदर लिखी हुई है? हरिकेली नाटक के अंदर। ये वहीं से ही लिखी है। रचना किसकी है? ये हरिकेली नाटक किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। अब ये जो हरिकेली नाटक है ना, ये क्या है? इसने क्या किया था? अपनी एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला कहाँ बनवाई थी? अजमेर में। उसकी दीवारों पर लिखा दी थी हरिकेली नाटक, दीवारों पर लिखवा दिया था। ठीक है, हरिकेली जो नाटक है इसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। ठीक है, अजमेर के अंदर। उसकी दीवारों पे हरिकेली नाटक को भी लिखवा दिया था, संस्कृत के अंदर लिखी थी। ठीक है, अब देखिए, ये जो संस्कृत पाठशाला है ना, आजकल अपन इसको क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन इसके टाइम में, विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे क्या किया था? इसने संस्कृत पाठशाला बनाई थी और उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पे क्या किया था? हरिकेली नाटक लिखवा दिया था। ठीक है, अब देखिए, ये नाटक इतना फेमस हुआ कि एक विद्वान है, कौन? कीलहॉर्न। क्या नाम है उसका? कीलहॉर्न। ये इसकी तारीफ करता है। क्या करता है? तारीफ करते हुए क्या लिखता है कि जो विग्रहराज है या विसल देव है, विग्रहराज है, वह क्या करता है? कालिदास, वह भावभूति की होड़ करता था। वह भावभूति की होड़ करता था। की होड़ करता था। तारीफ कौन कर रहा है? कीलहॉर्न। क्या बोल रहा है कि विग्रहराज है, उसने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता था कि वो कालिदास व भावभूति की होड़ करता था। ठीक है, कीलहॉर्न ने इतनी बात बोल दी। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये खुद क्या है? शैव धर्म को मानता था। शैव मतलब जो शिव के उपासक होते हैं, शैव धर्म को मानता था। फिर भी 11 वाले दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। क्या की थी? पशु हत्या या पशु वध पर रोक लगा दी थी।
एक और देखते हैं। इसने क्या किया, इसका नाम जैसे कि आपको पता है विशलदेव है, तो इसने क्या किया था, एक तो विशलदेव बांध, विशलपुर बांध बनवाया था, विशलपुर बांध बनवाया था, जो कहाँ पे है, टोंक में। और एक क्या बनाई थी, बिशलपुर झील बनाई थी। क्या बनाई थी, बिशलपुर झील, वो कहाँ पे है, अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक है, होगी थी चीज क्लियर। इसके बारे में अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब देखते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें पता लग जाएगी, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ जाएंगे। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, अपन पहले विग्रहराज द्वितीय पढ़ चुके हैं। अभी कौन सा है, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन बिशलदेव बोलते हैं, या कवि बांधव या फिर कटिबंधु भी बोलते हैं। कवि बांधव या कटिबंधु इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा था कि ये क्या करता था, कवियों को क्या दिया करता था, संरक्षण दिया करता था। इसी वजह से इसने इसको उपाधि दी थी, कौन सी, कवि बांधव या फिर कटिबंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, इतनी चीज हुई क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर,